पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश में उठाया बोटिंग का लुत्फ, शेयर की तस्वीरें। उधम सिंह नगर में पलटी मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 50 घायल, 2 की मौत। किच्छा कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अफीम की खेती करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 114 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी सहित 2 शातिर चोर गिरफ्तार, ताबड़तोड़ चोरियों को दिया था अंजाम। उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश में प्रदेश में चलाई जा रही नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि प्रयाग फार्म क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने खेत स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर कोतवाल अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने खेत स्वामी असरारुल हक से अफीम खेती का लाइसेंस मांगा, तो आरोपी कागज नहीं दिखा सका, जिसके बाद हमारी टीम ने 2 किलोग्राम ताजा पोस्त और 12 किलोग्राम अफीम के पौधों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा बरामद अफीम के पौधे और पोस्त की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, कल मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि प्रयाग फार्म के पास एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके तहसीलदार के साथ मैं पुलिस फोर्स भेजा गया। यहाँ मौके पर असरारुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 300 फीट जगह पे अफीम की खेती कर रही था, जिसमें पोस्ता व पेड़ बरामद हुए हैं। 2 केजी पोस्ता मिला है और 700 पेड़ मिले हैं अफीम के, जो कि अवैध है। उससे लाइसेंस तलब किया गया, कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड में अवैध अफीम की खेती करना अवैध है। NDPS का एक मुकदमा लिखकर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल में गया। सर, इसी अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अभी इसकी पोस्ता की कीमत निकाली जा रही, कम से कम 10 लाख रुपए तो लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी, क्योंकि पोस्ता के पहले दूध से हीरोइन तैयार की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरोइन की कीमत। फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए ऋषिकेश पहुंचे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर 2 फोटो शेयर की है। फोटो में अमिताभ बच्चन गंगा में नाव में सवार है और पीछे से ऋषिकेश का नजारा दिख रहा है। बीती 26 मार्च से फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग ऋषिकेश के साथ ही अन्य कई लोकेशनों पर होनी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन अहम भूमिका में है, साथ ही फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी है। बीती 26 मार्च की देर शाम हल्द्वानी से मुनस्यारी की ओर आ रही राशन खाद्यान्न सामग्री से भरा एक ट्रक मुनस्यारी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बिरती फॉल TRC के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने और खड़ी चढ़ाई होने से ये दुर्घटना हुई है। वहीं ट्रक में लगभग 10 लाख रुपए की सामग्री होने की पुष्टि हुई है। नरेंद्र नगर स्थित ठाकुर किशोर सिंह राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की NSS इकाई की छात्राओं का 7 दिवसीय शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों को देख क्षेत्र के लोगों ने तारीफ की है। NSS की कार्यक्रम अधिकारी विमला डबराल के नेतृत्व में 25 NSS की छात्राओं ने शिविर में हिस्सा लिया। NSS की छात्राओं ने शहर के वार्ड नंबर 1, किनवाणी, सिनियारसू खाला, कुमारखेड़ा आदि क्षेत्रों में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, दहेज उन्मूलन, साफ सफाई, सामाजिक समरसता, सामुदायिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जैसे मुख्य विषयों पर लोगों के बीच नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। कूड़ा कटकर साफ सफाई करने के साथ झाड़ियां काटी। NSS की छात्राओं की सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों को देखकर लोगों ने प्रशंसा भी की। कार्यक्रम का समापन आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। पालिका सभासद आशा टमटा समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। उन्होंने NSS की छात्राओं के शिविर में की गई गतिविधियों की जमकर तारीफ की। हमारे विद्यालय स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में कक्षा 11 की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि हमारे आसपास के क्षेत्र जैसे किनवाणी, सिविल लाइन, पुलिस लाइन में जाकर, कुमारखेड़ा में जाकर स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जैसे नशा में
नशा में लत लग गई है, लेकिन हमें उनको ये जागरूक कराना है कि वो इस नशे से दूर रहें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इससे नुकसान ना हो। और हमारे यहाँ पे तमाम कार्यक्रम कराए गए हैं जिससे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो सही वातावरण में रह सकें। स्वच्छता अभियान चलाया गया, वाल्मीकि बस्ती में चलाया गया और वहाँ के लोगों को कोविड-19 की जो जिसके कारण इतनी अत्यधिक मृत्यु हुई हैं उसके विषय में उनको जागरूक किया गया, टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा तिलवानी गांव जाकर वहाँ लोगों के बीच में लोगों को नशा मुक्ति संस्कार युक्त रहने के लिए प्रेरित किया गया और घर घर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के प्रति संवेदना आदि के विषय में उनको जागरूक किया। भ्रूण हत्या पर उनको जागरूक किया कि ये एक निंदनीय अपराध है और एक कानून के तहत में आता है। इस तरह से हमारी छात्राओं ने जाकर घर घर में जाकर उन लोगों को जल संरक्षण और बालिका शिक्षा के लिए भी प्रेरित। पानी गांव में भी साफ सफाई का जो काम किया है काफ़ी अच्छा इन स्वयंसेवी छात्राओं ने अच्छा काम किया है। इस चीज़ के लिए मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और यहाँ की इस कैंप की प्रभारी श्रीमती विकासखंड मुंशियारी में बीती 27 मार्च को स्वर्गीय डॉक्टर R.S. टोलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंशियारी के 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का समापन हुआ। बीते 21 मार्च से 27 मार्च के मध्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरमोली मुंशियारी में प्राचार्य प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी के निर्देशानुसार शिविर आयोजित किया जा रहा था, जिसका कल अंतिम दिवस पर समापन समारोह आयोजित किया गया। विशेष शिविर के 6वें दिवस को स्वयं सेवकों द्वारा ग्राम सभा सरमोली के रघुनाथ मंदिर के परिसर की साफ सफाई की गई और स्थानीय निवासियों को साफ सफाई के संबंध में जागरूक किया गया। शिविर के अंतिम दिवस और समापन समारोह के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना पिथौरागढ़ प्रोफेसर सरोज वर्मा उपस्थित रहे। उधम सिंह नगर में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार लगभग 80 मजदूरों में से 50 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो और 2 मजदूर महिलाओं की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सूचना के बाद लोगों ने आनन फानन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम विक्रमपुर बाजपुर में ट्रॉली पलटने से 50 लोगों से अधिक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने निजी वाहनों से घायलों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। कुछ घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बाजपुर के ग्राम बिकमपुरी निवासी बुक्सा जनजाति के लोग मजदूरी करने के लिए ग्राम विक्रमपुर स्थित राणा फार्म में गए थे। मजदूरी से घर लौटते समय ग्राम विक्रमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और ग्रामीण एकत्र हो गए, जहाँ भाजपा नेता और ग्रामीणों ने निजी वाहनों से घायलों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं दर्जनों लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। खेड़ा क्षेत्र में बिक्रमपुर गांव है, तो इसके समीप एक मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें के लोग सवार थे, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, महिलाएं थी और वो आ रहे थे, तो वहाँ पर ओवर स्पीड रही या नियंत्रण नहीं रहा ड्राइवर का गाड़ी उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पे, तो वो पलट गई और उससे जो है उसमें काफ़ी 30 एक लोग जो घायल हुए हैं। 2 लोगों की उसमें 2 महिलाओं की उसमें मृत्यु हो गई है अभी तक, और जो सीरियस लोग हुए हैं उनको काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। अभी तो अब पूरा देख रहे हैं, तो इसमें अभी तक जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल PM कराया जाएगा। डॉक्टर शिवाना नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग का 7 दिवसीय NSS शिविर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। शिविर के अंतिम दिन 7 दिवसीय शिविर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अनुसुईया रतूड़ी और डोना को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंदेश्वरी देवी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि NSS के 7 दिवसीय शिविर में सीखे गए कार्यों को आम जिंदगी में भी प्रयोग में लाना चाहिए। NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर RC भट्ट ने 7 दिवसीय शिविर में हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी।
हरिद्वार के कनखल और पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों में तस्कर हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। इसी कड़ी में कनखल में जंगल से गंगा पार कर मिस्सरपुर और पंजनहेड़ी गांव में आए 5 हाथियों के झुंड ने रविवार को किसानों और वन विभाग की टीम को जमकर थकाया। वन विभाग के 100 कर्मचारियों की घंटों की मशक्कत के बाद इन हाथियों के झुंड को जंगल में वापस खदेड़ा गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दरअसल गन्ने की फसल के चलते अक्सर जंगल से सटे कनखल के इन ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथी गंगा पार कर आ जाते हैं। जंगली हाथियों का ये झुंड किसानों की गन्नों की फसलों को बर्बाद कर देते और सुबह सूर्योदय से पहले ये झुंड वापस चला जाता है। बताया जा रहा है कि रविवार को 5 जंगली हाथियों का ये झुंड रास्ता भटक गया और वापस नहीं जा पाया। सुबह किसान खेत पर गए तो हाथियों को देखकर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। हरिद्वार में रविवार को राष्ट्रपति का भी दौरा था, लिहाजा पहले से तैयार वन विभाग ने अपने 100 कर्मचारी इन हाथियों को वापस जंगल में भेजने के लिए लगा दिए। गाँव के आसपास के सभी रास्तों को ब्लॉक कर वन विभाग ने 3 हाथी वापस जंगल में भेज दिए, लेकिन 2 हाथी यहीं रह गए, जिन्हें कई घंटे की मशक्कत के बाद वापस जंगल में भेजा गया। फिलहाल लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग की टीम गाँव में डेरा जमाए हुए है। हल्द्वानी में पुलिस ने ताबड़तोड़ चोरी की वारदात करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 114 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी, 50,000 का कॉस्मेटिक का सामान और 4 कैंपस के जूते रिकवर किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने शातिर बदमाशों की कार को भी जब्त कर लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक पिछले दिनों हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र और मुखानी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी। एक टीम सीसीटीवी खंगाल रही थी, जबकि दूसरी टीम आपराधिक रिकॉर्ड देख रही थी और तीसरी टीम तलाशी अभियान कर रही थी। लगभग 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को कार में जाते हुए संदिग्ध मिले। इसके बाद ही पुलिस इस केस को खोल पाई है। पकड़े गए दोनों शातिर कासिम और एहसान, दोनों शातिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एहसान जहां लखनऊ जिले का रहने वाला है तो कासिम सीतापुर जिले में रहता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसमें हर एग्जामिनेशन सेंटर में संबंधित थाने को निर्देशित कर दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाएंगे, जिससे जो है सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित की जा सकें। इसके अलावा जहां परीक्षा के पेपर हैं वहां पे पुलिस की गार्ड लगाई गई है, जिससे आपका अगर ट्रेजरी में है तो वहाँ ऑलरेडी गार्ड है, लेकिन रामनगर में जहाँ मुख्य पेपर जहाँ पे आते हैं वहाँ पे एक अतिरिक्त गार्ड लगाई गई है। समाजवादी पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 मार्च के प्रथम कैबिनेट बैठक में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया, सपा और आम जनता ये जानना चाहती है कि क्या इस कोड के लागू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में आम जनता ने सोचा था कि भाजपा को जिताया है, इसलिए कैबिनेट बैठक में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात होगी, लेकिन ये बातें न होकर बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच है और इससे फेडरल स्ट्रक्चर भी गड़बड़ाता है, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। उसके बाद भी अगर एक राज्य से लागू करता है तो विकास के नाम पर भाजपा ने जिस तरह से अपने 5 साल बिता दिए हैं, उसी तरह से ये 5 साल भी बीत जाएंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।